नितिन मेरे जी नमस्कार, धन्यवाद आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हाँ जी, हाँ तो जी। हम सभी लोग का यही कॉमन सा प्रश्न है कि भाई सत्य का ज्ञान कैसे होगा और बिल्कुल जी, क्या। बिल्कुल। ये इंसानी जन्म मिला ही केवल सत्य के लिए है, सत्य को जानने के लिए। इतना बुद्धि विवेक परमात्मा ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम सत्य को पहचान सकें। केवल जीवन जीने के लिए, केवल घर-बार बनाने के लिए, केवल बिज़नेस करने के लिए या बड़ी-बड़ी दुकानें, मकाने बनाने के लिए नहीं है। ये केवल इस लक्ष्य 84 से निकलने के लिए, जन्म मरण से निकलने के लिए। और उसके लिए हमें पहले निष्पक्ष भाव से हमें ये समझना पड़ेगा कि सत्य है क्या। हमें ये बिल्कुल भी नहीं अपनाना है कि हम हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, या हम मुसलमान फैमिली में पैदा हो गए इसलिए हम अल्लाह को मानेंगे, या हम सिख या ईसाई बन गए, फैमिली में पैदा हो गए इसलिए हम उन धर्मों को अपनाएंगे। पहले तो ये टैग लगाना बिल्कुल अलग कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू फैमिली में पैदा हुए तो आप देवी देवताओं को पूजोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, या मुसलमान में आ गए तो आप अल्लाह अल्लाह करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी धर्म में हो, आप किसी भी धर्म में पैदा हो गए हो, अब आपने क्या करना है कि आपको जो इंसानी जन्म मिला है पहले तो इसकी कदर करनी है। पहले तो ये विचार करना है कि हमें इंसान जन्म मिला ही क्यों है। दुनिया भर के कितने कीट पतंगे जीव जंतु बिना मनुष्य चोले के घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं। झोपड़ी मतलब जो अपने घोंसले बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। लेकिन हमें ही क्यों चुना गया इंसान के लिए? क्योंकि ये मालिक की दया है, परमात्मा की अपार कृपा है कि हम यहाँ से निकलें। और निकलने का एक ही तरीका है, सत्य को जानना। अगर हमने असत्य को पकड़ लिया तो समझ लो कि हम फिर से यहीं फंस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सत्य किसी का अलग अलग नहीं है, सत्य सबका एक है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सत्य सबका एक है। जैसे सूर्य सबका एक है, चारों उसी सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं। हवा सबकी एक है, जल सबका एक है, धरती सबकी एक है। वो बात अलग है कि आपने बाउंड्रीज बना दी, आपने नाम रख दिए ज़मीनों के, जबकि ज़मीनों का कोई नाम नहीं है। ये भारत, जापान, चीन, चाइना, ये सब नाम हमने रखे हैं। जब हम इस दुनिया में आए थे तो ना कोई भारत था, ना कोई चीन था, ना जापान था, जब पहली बार इंसान इस धरातल पे आया। तो अब सत्य क्या है, बस इतना जानना है। चाहे कोई हिंदू हो के समझ ले, चाहे मुसलमान हो के समझ ले, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो के समझ ले, सत्य सबका एक है। और सत्य क्या है, बस इसी को समझना है। तो गीता के अनुसार अगर आप देखेंगे कि सत्य क्या है, तो अध्याय 2 पढ़िए, उसमें सत्य और असत्य का पूरा जिक्र है। उसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? असत्य तो इस दुनिया में जितने भी शरीर हैं या जो भी चीज़ है जो बदलती है, यानी वक्त के अंतराल में बदल जाती है, जितनी भी चीज़ें हैं जो अपना रूप रंग बदल रही हैं, वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, ये आत्मा यानी आत्म तत्व को जानना ही सत्य को जानना है। और ये सत्य को तुम तब जान पाओगे जब तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओगे। अध्याय 4 34वां श्लोक। जब तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओगे तो वो तुम्हें किसी पूजा पाठ से नहीं जोड़ेगा कि तुमसे कहेगा राम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, या अल्लाह अल्लाह करो, या वाहेगुरु वाहेगुरु करो। बिल्कुल नहीं। वो आत्मज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मा से जोड़ेगा, और आत्मा के साथ जुड़ने पर तुम्हें अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होगा, तुम्हें सत्य का दीदार होगा। और एक बार ये सत्य प्राप्त हो जाने के बाद तुम कभी भी असत्य को धारण नहीं कर पाओगे। यानी जब तक मैंने करंट को हाथ लगा के नहीं देखा, तब तक मैं ये मान सकता हूँ कि पंखा अपने आप चल रहा है, पंखा जीवित है।
लेकिन जिस दिन मैंने करंट को हाथ लगा लिया और ये जान लिया कि ये पंखा मुर्दा है, लेकिन करंट की वजह से ये चल रहा है, उस दिन मुझे सत्य और असत्य दोनों का बोध हो जाएगा। असत्य क्या है? पंखा, क्योंकि बदल रहा है, और सत्य क्या है? करंट, जो कभी नहीं बदल रहा है। इसी प्रकार जो भी पुरुष अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाते हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रह जाता। अध्याय 3 17वां श्लोक आप पढ़ेंगे। 17 से पहले क्या बताया गया? 17 से पहले आप देखेंगे 12, 13, 14, 15, 16, इसमें क्या बताया गया कि हाँ, आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, क्योंकि उस वक्त ना तो ही मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, तो वहाँ पर देवताओं की बात की गई है, यज्ञों की बात की गई है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए भगवान के नाम पे, क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तब तक हमें कोई ना कोई ऐसा सहारा चाहिए जिससे हम पवित्र बने रहें, यानी हम गलत कामों में ना पड़ें, कम से कम भगवान की भक्ति करते रहें। भगवान भले ना पता हो कौन है भगवान, लेकिन जो भी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, हम उसके आधार पर चलें। तो वहाँ पर बताया गया है कि जो हवन यज्ञ नहीं करते हैं, यानी जो अपने संस्कारों के, जो अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के संस्कार नहीं लेते हैं, जो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, प्रसाद रूप में बचा हुआ अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, वो सब पापी हैं, वो सब मतलब पाप कमा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आगे 17वें श्लोक में लेकिन लिख दिया, लेकिन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा को ही सत्य मानकर उसमें स्थित हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कभी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, उनको कभी मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, उनके लिए वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये नहीं कि वो गलत हैं। जैसे कॉलेज में आने के बाद 10वीं 12वीं तक, 5वीं 7वीं तक, पहली दूसरी तक किसी भी कक्षा में आप जाके नहीं बैठते हो, क्योंकि आपने वो सारी क्लासेस पार कर लीं। अब आपके लिए कॉलेज ही है, आपने रोज़ कॉलेज ही जाना है। भले आपके रास्ते में पहली से लेके 12वीं तक के वही स्कूल पढ़ें जिसमें आपने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन आप एक बार भी 12वीं में जाके या 10वीं में जाके या 8वीं 9वीं की कक्षा में जाके नहीं बैठते हो, क्योंकि अब आपका लेवल हाई हो गया है। इसी प्रकार गीता में बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान बताया हुआ है कि जब तक आपको सत्य का बोध कराने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, यानी आप उस शक्ति के अधीन रहो। आप किसी भी गलत काम करने से बचो, और कोई भी, जिसको भी आप भगवान मानते हो, इष्ट मानते हो, आप उसकी पूजा करो ताकि उसके गुण आप में आते रहें। क्योंकि हमारे अंदर एक क्वालिटी है, हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, हमें हमारे अंदर उसके गुण आने लग जाते हैं। तो ये जितना भी सत्य के अलावा जितना भी पसारा है, इसको हम पवित्र ज्ञान कहते हैं। हम इसको गलत ज्ञान नहीं कहते कि तुम मंदिर जा रहे हो ये गलत है, तुम मस्जिद जा रहे हो ये गलत है, तुम ईसाई हो, तुम गिरजाघर जा रहे हो ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, मंदिर जाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पवित्र ज्ञान में आता है। यानी इससे कल्याण नहीं होगा आपका, लेकिन एक शेड्यूल बना रहेगा आपका कि मैंने कोई गलत काम नहीं कर रहा, भगवान जी देख रहे हैं। मैंने सारे काम छोड़ के मंदिर जाके पूजा करनी है, भगवान जी देख रहे हैं। हमें इंसानी जन्म मिला है पूजा पाठ करने के लिए, जहाँ जितनी बुद्धि है जिसकी। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा आपके जीवन में, तब वो हर चीज़ को किनारे कर देगा और केवल आत्मा का ज्ञान आपके सामने रख देगा। इसी को कहते हैं 3 गुणों से ऊपर उठ जाना। अध्याय 7 पढ़िए आप, उसमें साफ लिखा है कि जो लोग मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते कि मैं क्या हूँ, वो कभी भी मेरे 3 गुणों से, माया से ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि 3 गुण और माया भी प्रभु की ही है। लेकिन जो प्रभु के सत्य स्वरूप को जान लेते हैं, वो 3 गुण और माया को लांघ जाते हैं, वो जन्म मरण से निकल जाते हैं। अब 3 गुण क्या हैं ये कोई नहीं बता रहा है। गीता तो पढ़ रहे हैं, 3 गुण की भी बात कर रहे हैं, रजो सतो तमो, लेकिन क्या है 3 गुण, कैसे पहचाने इसको, क्या तभी तो लांघेंगे, पहले पहचान तो ले क्या है। तो पहचान के लिए 3 गुणों को क्या बताया गया है? पैदा होना, पलना और अंत हो जाना, ये होते हैं 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण को संज्ञा दी गई है ब्रह्मा जी की, सतोगुण को संज्ञा दी गई है विष्णु जी की,
और तमोगुण को संज्ञा दी गई है शंकर जी की, यानी ब्रह्मा जी पैदा करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे और शंकर जी सबका संहार करेंगे। यानी जो भी चीज़ पैदा हो रही है, जो भी चीज़ पल रही है कुछ समय के लिए और उसके बाद उसका अंत हो जाता है, वो 3 गुणों के अंतर्गत ही है। अब इन 3 गुणों के आधार पे हमने दुनिया की हर चीज़ को परख लेना है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। कोई भी मंदिर है, शुरुआत में बनता है तो वो रजोगुण में आ गया, बन के तैयार हो गया, पूजा पाठ चालू हो गई, अब वो सतोगुण में आ गया। एक दिन उसकी जर्जर अवस्था हो जाती है और उसको ढा दिया जाता है या गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो तमोगुण में आ गया। तो मंदिर 3 गुणों से ऊपर की चीज़ नहीं है। कोई मूर्ति है, आपने भगवान माना, श्रद्धापूर्वक, अच्छी बात है, लेकिन वो फैक्ट्री में बन रही है या कोई शिल्पकार उसको बना रहा है तो वो रजोगुण में चल रही है। बन के तैयार हो गई, मंदिर में स्थापित हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गया, वो सतोगुण में आ गई। और गलती से भी अगर वो मूर्ति खंडित हो जाती है, भले हाथ पैर उंगली खंडित ना हो, अगर उसकी मूर्ति का जो धनुष बाण है, अगर धनुष बाण भी खंडित हो जाता है तब भी उस मूर्ति को उठा के बाहर रख दिया जाता है, यानी वो भी तमोगुण में आ गई, वो भी पूजने लायक नहीं रही। या कोई मंत्र है, जैसे मान के चलो हम कबीरपंथी है तो कबीर मंत्र लेते हैं, कोई कबीर कबीर जप रहा है, तो जैसे ही हम का बोलते हैं तो ये रजोगुण में आ जाता है, यानी शुरुआत हो गई इस मंत्र की। क बी पे सतोगुण में चल रहा है और र में इसका अंत हो जाता है, ये भी 3 गुणों में आ गया, यानी ये भी पैदा हो रहा है, चल रहा है और इसका भी अंत हो रहा है, ये भी 3 गुणों में आ गया। इसी प्रकार संसार पूरा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड, ये पैदा होता है और इसका नाश हो जाता है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बदल नहीं रही है, हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। यहाँ तक कि भगवान राम जी का शरीर बदल रहा है, हनुमान जी का शरीर बदल रहा है, कृष्ण जी का शरीर बदल रहा है, हमारा तुम्हारा शरीर बदल रहा है, हर शरीर बदल रहा है। बचपन में छोटे से थे, बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाके बूढ़े हो रहे हैं, वयस्क हो रहे हैं, या फिर कोई पैदा हो रहा है, पल रहा है, फिर उसका नाश हो रहा है, कोई तीर लग गया, कोई तलवार से मर गया। ये जितना भी 3 गुणों का खेल है, हमने इसको सत्य नहीं मानना है। गीता का यही उपदेश है। अगर आप गीता के उपदेश को अच्छी तरह समझेंगे तो गीता क्या कह रही है, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो हमारे रथ हैं, रथ के मारे जाने पर रथ का स्वामी नहीं मर जाता, यानी हम आत्मा हैं और ये शरीर हमारा रथ है। ये जो हम शीशे में देख रहे हैं, सुबह उठ के कंघी कर रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, पाउडर सब कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, ये हम रथ को चमका रहे हैं। जैसे हम गाड़ी को निकालने, अपनी कार को निकालने से पहले उसमें खूब क्रीम लगा के, पॉलिश लगा के उसको चमकाते हैं, टायरों में हवा चेक करते हैं, शीशा देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, ऐसे ही हम सुबह उठ के अपनी गाड़ी को पूरा साफ करते हैं। सुबह लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को सजा रहे हैं, क्योंकि अब हमने सड़क पे निकलना है, अब हमने घर से बाहर निकलना है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो बिखरे हुए बाल हों, आंखों में मैल हो और दांत में गंदगी फंसी हो और मुंह पूरा बिल्कुल बेकार हो और निकल जाए बाहर, नहीं निकलेगा। हर आदमी अपनी अपनी गाड़ी चमका के निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये गाड़ी नहीं, ये मैं हूं। वो अपने आप को मान के बैठा है कि मैं एक लड़का हूं, मैंने बढ़िया कंघी करके, बढ़िया ट्रिमिंग करके, दाढ़ी बना के जाना है। लड़की सोच रही है मैं शरीर नहीं, मैं शरीर ही मैं हूं, मैंने बढ़िया जो भी लिपस्टिक जो भी लगाना है सारा करके मेकअप फिर निकलना है मैंने, क्योंकि वो अपने शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। बस यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर हमारे रथ हैं। एक दिन ये पैदा हुए थे और एक दिन इनका अंत हो जाएगा। अध्याय 2 पढ़ो आप। उसमें जब अर्जुन ने पूछा महाराज ये मेरे चाचा, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा, ये मेरे गुरुजन, ये मेरे भाई, क्या मैं इन सबको मार के इनका कातिल हो जाऊंगा? तब कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा इस दुनिया में नहीं थे, यानी अस्तित्व में नहीं थे, और ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी तू इनको चाहकर भी नहीं मार सकता, लेकिन अगर तू इनको शरीर मान के बैठा है तो ये तेरी मूर्खता है।
भीष्म पितामह शरीर नहीं है। आप रामायण देखेंगे ना दोबारा से यूट्यूब पे जाके, उस पे आप लिखो, यूट्यूब पे सर्च करो भीष्म पितामह की आत्मा का ज्ञान। अब देखो कृष्ण जी ने वहां पर उनका पूरा शरीर काट के दिखा दिया अर्जुन को कि देखो भीष्म पितामह का शरीर कट गया, लेकिन वहां पे थोड़ा सा प्रकाश दिखा के कह दिया देखो वो आत्मा जिंदा है। यानी भीष्म पितामह की आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। ऐसे ही दुर्योधन कभी मर ही नहीं सकता, कर्ण कभी मर ही नहीं सकता। ये शरीर ना तो दुर्योधन है, ना कर्ण है, ना भीष्म पितामह है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, ये पहले से ही मरा हुआ है, इनको मैंने पहले ही खत्म कर रखा है। उसके बाद अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसमें सारी दुनिया के शरीरों को खाते हैं। आप विराट रूप देखेंगे, 3 लोक के जितने भी लोग हैं सारे ब्रह्मांड के, उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं। और वहां पर अर्जुन की हालत खराब हो रही है, देख के हाथ जोड़ रहा है, कांप रहा है कि महाराज आप कौन हो, आप कृष्ण जी तो नहीं हो सकते। तब वहां पर उन्होंने ये बोला कि हे अर्जुन, मैं ही 3 लोक का नाश करने वाला महाकाल हूं, मैं ही सृष्टि को पैदा करता हूं, मैं ही सबको मारता हूं। तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। की आवाज नहीं आ रही, इसने म्यूट कर दिया शायद। हेलो, हाँ अब आ रही है? कहाँ तक सुना है? भीष्म पितामह के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, कि भीष्म पितामह या शरीर चीर दिया। हाँ, वहां पे शरीर को चीर के दिखाया कि भीष्म पितामह कोई शरीर नहीं है, शरीर मरने पर भी भीष्म पितामह हमेशा जीवित रहेंगे। यानी आत्मा का स्वरूप समझाया गया वहां पे कि आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सनातनी कहते हैं। आज कितना हल्ला मचा हुआ है, हम सनातनी हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे भैया, तुम सनातनी कहाँ से हो गए? सनातनी वो होता है जो शरीरों की पूजा त्याग के एक आत्मदेव की पूजा करना शुरू करे, वो होता है सनातनी। सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता, जितने भी हिंदू जो कट्टरवादी बैठे हुए हैं उनको सनातन का मतलब तक नहीं पता। जबकि गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अध्याय 2 24वां श्लोक, उसमें आप देखो क्या लिखा है कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं आत्मा का, ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा पुरातन है, ये सबसे पुरानी है, ये आत्मा ही सनातन है। अगर आप आत्मा का ज्ञान रखते हो तभी आप सनातनी कहला सकते हो, अन्यथा आप सनातनी कहला ही नहीं सकते। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्मा ही सनातन है। लेकिन जो शरीरों की पूजा करके सोचते हैं कि हम सनातनी हैं, तो उनसे अलग करने के लिए आत्मा के आगे यानी सनातन के आगे सत्य लगाया जाता है कि सत्य सनातनी है। अब जब हम कहते हैं कि सत्य सनातनी है, तो इसका मतलब असत्य सनातनी भी होगा कोई ना कोई। तो असत्य सनातनी वो होता है जो शरीरों की पूजा करता है, चाहे वो विष्णु जी के शरीर की पूजा करे, चाहे वो राम जी के शरीर की पूजा करे, चाहे कृष्ण जी के शरीर की, चाहे हनुमान जी के। क्योंकि शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि हम मान के बैठ गए हैं कि विष्णु जी एक आदमी हैं, जबकि उन्होंने कितनी बार समझाने की कोशिश करी कि मैं आदमी का भी शरीर नहीं हूं। आदमी का शरीर भी एक रथ है 10 इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं, और हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये सब कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के रथ पे जो बैठ जाता है वही दशरथ कहलाता है। और राम से वियोग हो जाता है, यानी सत्य से वियोग हो जाता है, आत्मा से वियोग हो जाता है, तो वो दशरथ प्राण छोड़ देता है। राम के जाने पर यानी राम दूर हुए तो दशरथ की मृत्यु हो गई। हमारे साथ भी यही स्टोरी बीतती है। राम यानी रमता राम, यानी हमारा आत्म राम। जैसे ही हमारा आत्म राम इस शरीर को छोड़ के जाता है, यानी 10 इंद्रियों के रथ को छोड़ के जाता है, ये 10 इंद्रियों का रथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही समझाया गया है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे इस बात को। जो असली राम है वो कौन है? जो राम जी के शरीर को चला रहा है, वो है असली राम। जो हमारे शरीर को चला रहा है वो है असली राम। जो सारी दुनिया के सब लोगों का, सब जीव जंतुओं का शरीर चला रहा है, वो है असली राम। उस राम को कबीर साहब ने बोला है रमता राम। साहिब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम हैं दुनिया जाने नाही।
कबीर साहब कहते हैं दुनिया राम राम तो कर रही है लेकिन राम को जान ही नहीं रही है। राम की जगह यानी रमता राम की जगह दशरथ के पुत्र रूपी शरीर को राम मान बैठी है, जबकि दशरथ जी का जो पुत्र है राम वो भी किसी के आधार पे चल रहा है, आत्मा के आधार पे चल रहा है। उनका असली स्वरूप शरीर नहीं है, उनका असली स्वरूप आत्मा है जिसको जल भिगो नहीं सकता। लेकिन राम जी के शरीर का अंत कैसे हुआ था? सरयू नदी में जल समाधि लेके, यानी जल ने भिगो दिया उनके शरीर को। कृष्ण जी के शरीर का अंत कैसे हुआ था? पैर में तीर लग के, यानी अस्त्र शस्त्र उनके छू गए उनको। जबकि वो कह रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, यानी आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है ना अग्नि जला सकती है। हमें पूजा उसकी करनी है जिसको शस्त्र छू नहीं सकता, लेकिन हम पूजा उसकी कर रहे हैं जिसके पैर में तीर लग गया, जिसको शस्त्र ने छू लिया। यानी हम कृष्ण जी को आत्मा की जगह शरीर मान के पूजा कर रहे हैं और इससे हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। हम 3 गुणों की पूजा में उलझ गए हैं। अब जब तक तुम्हें कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता जो कृष्ण जी के शरीर से ऊपर उठा के तुम्हें आत्मा के साथ जोड़ दे, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आप मुसलमानों की कहानी सुनोगे, अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया, जब आदम को पैदा किया तो सबको कहा कि इसको सजदा करो। क्यों सजदा करो? क्योंकि इसको तुम मिट्टी का पुतला मत मान लेना। असली आदम वो है जो इस मिट्टी के पुतले को चला रहा है और उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने बिल्कुल स्पष्ट बोल रखा है कुरान में कि मेरे सिवा कोई भी सजदे के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जुबान से खुद बोला है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। लेकिन क्यों करो, कैसे करो, क्या समझ के करो? मेरा स्वरूप मान के करो। मुसलमान तो यहाँ तक कहते कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बनाया। अब यही नहीं समझ रहे कि अपने जैसा बनाने का मतलब क्या है। यानी जो अल्लाह वही, हाँ जी एक मिनट, जो जैसा अल्लाह वैसा ही आदम, बस ये समझना। यानी जो तू सो हम। हिंदू धर्म में सोहंग मंत्र का बहुत बड़ा पसारा है। आप देखोगे श्री श्री रविशंकर जी ये भी सोहंग सोहंग जपवाते हैं, और भी कई गुरु, सतपाल जी महाराज और प्रेम रावत जी और दुनिया भर के बड़े बड़े गुरु हैं, ये सब सोहंग सोहंग जपवाते हैं। आप शिव जी के यहाँ शिव योग में चले जाओ, सोहंग सोहंग जपवाते हैं। ऋषिकेश में 99% गुरु सोहंग सोहंग। अब ये सोहंग सोहंग जपवा रहे हैं, लेकिन इनको सोहम की अवस्था का ज्ञान नहीं है कि सोहम बोला किसको गया है। जो तू सोहम, यानी हे परमात्मा जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, लेकिन मैं अपने स्वरूप को भूल के ये काया को अपना स्वरूप मान बैठा हूँ, इसलिए मैं आपसे जुदा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आत्मा को जान लेता हूँ तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। यही गीता में स्पष्ट बोला गया है, जो आत्मज्ञानी हो जाता है हे अर्जुन वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, मुझ में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाता। बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है। आप कहोगे तो मैं इसका अध्याय का वो भी फोटो भी भेज दूंगा, अभी मुझे सीरियल नंबर नहीं पता है। उसमें यही समझाया है कि जो मुझे आत्मा करके जानता है, यानी अजन्मा करके जानता है, वही मेरे असली स्वरूप को जानता है। अध्याय 4 में बोला गया है ये कि हे अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो गए, यानी तेरे कई जन्म हो लिए, मेरे भी कई जन्म हो लिए। तुझे याद नहीं है, मुझे सब याद है। यानी कब मैं मछली के अवतार में आया, कब मैं कछुए के अवतार में आया, कब मैं वराह अवतार में आया, कब मैं परशुराम बन के आया, कब मैं नरसिंह बन के आया, मुझे सब याद है। लेकिन तू भूल चुका है, यानी तू अपनी 84 भूल चुका है कि तू कितनी बार कीड़ा बना, कितनी बार मकोड़ा बना, कितनी बार हाथी घोड़ा बना। तू भूल चुका है, मुझे सब याद है। लेकिन शरीर जन्मते हैं, हम और तुम नहीं जन्मते। हम और तुम शरीर से परे हैं। जो मुझे शरीर से परे अजन्मा
जानकर मेरी भक्ति करता है, यानी मुझे आत्मा जानकर मेरी भक्ति करता है, हे अर्जुन, अंत समय में वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी वो शरीर को छोड़ के आत्मा में स्थित हो जाता है। फिर उसको किसी भी माँ के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है और वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही गीता का सार है, यही बाइबल का सार है, जिसको कहते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। इतनी क्लियर लाइन लिखी गई है, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा ये वर्ड है क्या। लोग वर्ड को शब्द मान के बैठे हैं जो बोले जाते हैं, जबकि वर्ड कहते हैं आत्मा को। आत्मा के अलावा और कोई वर्ड नहीं है। वर्ड का मतलब है शब्द। कबीर साहब कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। यानी जो मेरा असली स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, लेकिन हिंदी पंजाबी उर्दू के शब्द नहीं, ये तो इंसानों ने बनाए हैं। जब इंसान आदि मानव था, जब पहली बार इस दुनिया में आया, तो उसके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, उसके पास खेती बाड़ी नहीं थी, उसके पास रहने को घर नहीं था, पत्ते खाता था, जानवरों को मार के खाता था। यहाँ तक कि 5 तत्वों में आया था वो, लेकिन फिर भी केवल 4 तत्वों का ही आनंद ले पा रहा था। 5वां तत्व गुप्त था, उसकी भी बेचारे को खोज करनी पड़ी। कौन सा तत्व? आकाश के नीचे रहता था, हवा को सूंघता था, धरती पे खड़ा होता था, पानी को पीता था। 4 तत्व उसके पास थे, लेकिन जो 5वां अग्नि तत्व था उसकी उसे खोज करनी पड़ी। जब वो जानवरों को मारता था पत्थर से, तो जब रात में पत्थर से पत्थर टकराता था तब उसको चिंगारी दिखाई दी, और उसने ये खोज करी कि ये चिंगारी ये क्या है, प्रकाश जैसा क्या दिख रहा है, और धीरे धीरे उसने अग्नि की खोज करी। अब सोचो, जो आदमी अग्नि की खोज कर रहा है वो कौन सी भाषा बोलता होगा? इंग्लिश बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा, जर्मन बोलेगा, इटालियन बोलेगा, क्या बोलेगा? वो कुछ भी नहीं था उसके पास। जानवरों की तरह ऊ आ करता था, जैसे किसी बच्चे को आप पैदा होते ही जंगल में छोड़ाओ, एक बार भी उसके साथ किसी की भी बात ना हो, फिर देखो वो कौन सी भाषा बोलेगा। सेम आदि मानव ऐसी भाषा बोलते थे, और ये आदि मानव हर जगह ऐसी भाषा बोलते थे। जो चाइना में रहते थे वो भी, और जो इंग्लैंड में रहते थे वो भी। जैसे कुत्ता है, चाहे चाइनीज़ कुत्ता है, चाहे इंग्लैंड का कुत्ता है, चाहे जर्मनी का कुत्ता है, भौंकेगा ही वो। इसी प्रकार आदि मानव भी केवल अपने मुंह के द्वारा संकेत देते थे एक दूसरे को, क्योंकि संकेत के बिना तो कम्युनिटी बनी नहीं सकती ना। चींटी भी एक दूसरे को संकेत देके जाती है आगे, चिड़िया भी संकेत देती हैं, कुत्ते भी रोते हैं संकेत देते हैं, कोई कौवा मर जाए तो वो संकेत देता है और कौवे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी आदि मानव ने भी अपने संकेत बनाने शुरू किए, लेकिन उसके पास एक बहुत बढ़िया चीज़ ये थी कि उसके गले में से ये आवाज़ें जो निकली थी वो कई तरह की आवाज़ें निकाल सकता था। जैसे कुत्ता चाहकर भी भौं भौं ही करेगा बेचारा, म्याऊं म्याऊं नहीं कर सकता या दहाड़ नहीं सकता, उसकी जो आवाज़ दे दी गई है वैसी रहेगी। हाँ, तोते में ये क्वालिटी है कि वो सबकी कॉपी कर सकता है, किसी किसी जानवर में। लेकिन आदमी था, उसके पास जो वॉइस बॉक्स है वो बहुत बढ़िया काम की चीज़ थी। उसने अपनी भाषा को विकसित किया। जितने अक्षर वो अपने मुंह से निकाल सकता था, गले से, जीभ से, कंठ से, तालू से, होठों से। जैसे पा बोला है तो पा में होठों का यूज़ कर रहा है, पा, फा, बा, यानी जो भी आप लाइन देखेंगे, का वर्ग, खा वर्ग, ये चा वर्ग, जैसा पहला अक्षर बोला जा रहा है उसी स्टाइल में दूसरा, तीसरा, चौथा बोला जाएगा। उसने वर्ग भी बना लिए अपने अलग अलग। लेकिन हर देश में अलग अलग आदिवासी, मतलब आदि मानव थे, उन्होंने अपनी अलग अलग भाषा का विस्तार किया। अगर भगवान ने, परमात्मा ने हमें ये भाषा दी होती तो सबको अंग्रेजी दे देता, सबको इटालियन दे देता, सबको अरबी दे देता। अगर ब्रह्मा जी ने सबको भाषा दी थी तो संस्कृत बोलते थे, सारे सबको संस्कृत आनी चाहिए थी। फिर अंग्रेजी कहाँ से आ गई, अरबी कहाँ से आ गई? क्योंकि ये सब इंसान की उपज है। आज भी इंसान इन भाषाओं को छोड़ के कंप्यूटर में लैंग्वेज बना के बैठा है, C++, ये अपनी लैंग्वेज बना के बैठा हुआ है। इंसानों की देन है ये, कोई भगवान ने नहीं बनाई है। अब जब इतनी सारी भाषाएं अलग अलग आदि मानवों ने अपने अपने क्षेत्र में विकसित कर ली, उसके बाद इस दुनिया के सारी चीज़ों के नाम रखने शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ वाले आदि मानव थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने इसको वाटर कह दिया, पानी को, हमने इसको जल कह दिया, नीर कह दिया, तोय कह दिया,
किसी ने फायर कह दिया, किसी ने आग कह दिया, किसी ने अग्नि कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। यानी सारे अक्षरों का एक समूह जो हमने तैयार किया था, उससे अब शब्दों को बनाना शुरू कर दिया। सारी दुनिया के शब्द बना डाले आदिवासियों ने, आदि मानवों ने, अलग अलग तरीके से, जैसे जिसका दिमाग काम किया। अब यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि अपने जीवन को आसान करना था। अब मुझे प्यास लगी है, मैं कहूँ मुझे पानी का नाम ही नहीं पता और मैं आपको इशारे करता रहूँ तब भी नहीं समझ में आएगा, मुझे सुई चाहिए, इशारे करूँगा नहीं समझ में आएगा, तो एक नाम रख दिया, अब आसान हो गया। और पूरी कम्युनिटी को पढ़ा दिया गया कि मैं सुई बोलूँगा तो ये है सुई, मैं कबूतर बोलूँगा तो ये है कबूतर, चील मत पकड़ लाना, मैं मछली कहूँगा तो ये है मछली, केकड़ा मत पकड़ लाना। यही ज्ञान आज भी हम अपने बच्चों को स्कूलों में दिलवाते हैं। क्या पढ़ते हैं वहाँ पे? का से कबूतर, खा से खरगोश, नाम भी लिखा है और चित्र भी बनाए। अगर चित्र हटा दिए जाए वहाँ पे और पहाड़े की तरह पढ़ के आ जाए बच्चा, का से कबूतर, खा से खरगोश, यानी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो आप उसके सामने कबूतर और खरगोश रख दोगे तो वो ये तो बोलेगा का से कबूतर, लेकिन वो डिफाइन नहीं, उसको जज नहीं कर पाएगा कि इसको कबूतर बोलूं कि उसको। इसलिए सेम आदि मानव वाला प्रोसेस आज भी हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ पर नाम भी बताया जाता है और चित्र भी दिखाया जाता है, ताकि एक कम्युनिटी में रहने वाला कभी आपस में झगड़ा ना करे कि चप्पल तो इसको कहते हैं सुई को, या सुई तो इसको कहते हैं कुर्सी को। नहीं, एक सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको जो चीज़ चाहिए सामने वाला उसी वक्त जान जाए कि क्या चाहिए, क्योंकि उसने भी स्कूल में पढ़ रखा है, या स्कूल नहीं गया तो समाज ने उसको सिखा रखा है कि बेटा ये गिलास है, ये थाली है, ये चम्मच है। अनपढ़ भी जानता है इतनी बात, क्यों? समाज सिखा देता है। बात एक ही है, चाहे समाज सिखाए चाहे स्कूल में सीखे, लेकिन सीखना वही है जो आदि मानवों ने जिसका विस्तार किया था। आप उनसे अलग नहीं जा सकते। कि कोई कहे कि भारत में का से कबूतर की जगह भालू की फोटो लगा के कहे नहीं आज से इसको कबूतर कहेंगे, नहीं कह सकते आप। जो आदि मानवों ने रूल बना दिया वो आज तक चलता आ रहा है, इसको हम बदल नहीं सकते। यहाँ तक तो ठीक है दुनियादारी के लिए, लेकिन हमने क्या किया आगे? हमने भगवानों के भी नाम रख डाले। किसी ने उस पावर को अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहेगुरु कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने कोई और भाषा में, विदेशों में जाकर देखोगे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उस पावर को नहीं कोई जान पा रहा है, केवल उसके नाम को पकड़ के बैठे हैं और नाम में ही झगड़ा मचा दिया कि अल्लाह बड़ा है, राम बड़ा है, वाहेगुरु बड़ा है, ये बड़ा है, वो छोटा है। जबकि कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि अल्लाह है तो है कैसा, रमता राम है तो है कैसा, आत्म राम है तो है कैसा। बस यही झगड़ा है। तो गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है जो चीज़ आपके पास है, अब जो आत्मा है वो सबके पास है, सबके पास आत्मा है।